दोस्तों, एक महिला होती है जो लव मैरिज शादी की हुई थी और लव मैरिज शादी करने के बाद उस महिला को एक बच्चा भी होता है। लेकिन उसके बाद भी वो महिला एक दूसरे लड़के से प्यार कर बैठती है और उससे रोमांस करने के लिए, उससे मिलने-जुलने के लिए उस लड़के को अपने घर पर बुला लेती है। और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में होते हैं, तभी उस महिला का ससुर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। आखिर यह सारी घटना क्या थी और आखिरकार जिस महिला ने पहले ही लव मैरिज शादी की थी, उसके बावजूद भी उसे दूसरे लड़के से प्यार कैसे हो गया? आखिर यह पूरी कहानी क्या है? चलिए आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की यह घटना बिहार राज्य के दरभंगा जिले का है, जहाँ पर एक साल 2021 का यह मामला है, जहाँ पर एक लड़की होती है, जिस लड़की का नाम खुशी कुमारी होता है और वो लड़की मुज़फ्फरपुर के बेरवा गाँव की रहने वाली थी और उस लड़की को राजू नाम के लड़के से प्यार होता है और दोनों एक-दूसरे के साथ लव मैरिज शादी भी कर लेते हैं और साल 2022 में उन दोनों का एक बेटा भी होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पति-पत्नी में प्यार था, सम्मान था, घर की ज़िम्मेदारी थी, सभी अच्छे तरीके से निभा रहे होते हैं। लेकिन वक़्त आता है साल 2024 का, जब राजू अपनी पत्नी खुशी को लेकर गाँव से शहर के लिए पैसे कमाने के लिए निकलता है और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दिल्ली में आकर रहने लगता है और वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी कर अपनी पत्नी और अपने माता-पिता का ख़्याल रखने लगता है। वो वक़्त से ड्यूटी चला जाता और शाम को वापस लौट कर आता। लेकिन एक दिन अचानक से जब उस महिला का पति राजू ड्यूटी करने जाता है, उसी दौरान वो महिला मार्केट जा रही होती है और तभी उस महिला की मुलाकात एक लड़के से होती है, जिस लड़के का नाम बुल्लेट कुमार होता है और वो लड़का बिहार के बेतिया जिले का रहने वाला होता है और उन दोनों की धीरे-धीरे दोस्ती होती है और फिर से वो खुशी जिसको साल 2021 में लव हुआ था, प्रेम हुआ था और राजू से शादी की थी, अब उस पति को छोड़कर उसे दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम बुल्लेट कुमार था और वो बेतिया जिले का रहने वाला था। लेकिन इस बारे में उसके पति राजू को कुछ भी पता नहीं होता है। वो पूरी ईमानदारी से अपने पत्नी की जो है प्रेम से, समर्पण से उसकी देखभाल करता, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी उठाता। लेकिन पत्नी अपने ही पति के पीठ पीछे उस लड़के से मिलने-जुलना शुरू कर देती है और तभी लगभग 5 से 6 महीने का वक़्त बीतता है और जो राजू था, वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वापस अपने गाँव दरभंगा में आकर बिनौली में छोड़ देता है और वो वापस वहाँ से फिर से अपना रोज़ी-रोज़गार के लिए वापस दिल्ली चला जाता है। लेकिन जब वो अपनी पत्नी और बच्चे को घर पर छोड़ा था, तब उसकी पत्नी जो खुशी थी, जो उसे दूसरे लड़के से प्यार हो गया, तब उस प्रेमी के बिना अब उस महिला को मन नहीं लग रहा था। उस महिला की उम्र महज़ 24 वर्ष हुई थी। लेकिन वो महिला अब भी अपने प्रेमी को याद करती, उसके साथ मिलना-जुलना चाहती थी। तभी एक दिन वो महिला फ़ोन कर अपने प्रेमी को बुलाना चाहती है। तब उसका प्रेमी जो दिल्ली में रहता था, वो वापस पहले अपने घर बेतिया जिला में गाँव में पहुँचता है और उसके बाद वो महिला एक दिन मौका पाकर उस प्रेमी को मिलने के लिए अपने घर पर बुला लेती है और उसका ससुर खेतों में काम करने के लिए गया हुआ होता है, सास-ससुर खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी उस महिला का प्रेमी बुल्लेट उसके घर पर पहुँचता है और वो महिला उस प्रेमी को लेकर अपने घर के अंदर कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोनों अंदर एक-दूसरे के साथ प्यार-मोहब्बत करते हैं, बातचीत करते हैं, एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी अचानक से उस महिला खुशी के जो सास-ससुर होते हैं, वो लोग खेत से लौटकर वापस आ जाते हैं और तभी उस महिला खुशी को जो है अश्लील हरकत करते हुए निर्वस्त्र कपड़ों में उसके ससुर उसी के घर के अंदर देख लेते हैं और उसके बाद उन दोनों को पकड़ कर बाँध दिया जाता है और इस घटना की जानकारी वो अपने बेटे को देता है कि तुम्हारी पत्नी ने एक लड़के के साथ घर में ही आपत्तिजनक हालत में पाई गई है।
जब यह बात उसके बेटे को पता चलता है तो उसका बेटा राजू कहता है कि आपको जो सही लगता हो आप कीजिए। तब उसका पिता जो सिया राम होता है वो गांव के कुछ पंच लोगों को बुलाते हैं और उस लड़के जो बुलेट कुमार बेतिया जिले का था उसकी उस महिला खुशी के साथ शादी करवा देते हैं। और वो महिला को लोग बार बार समझाते हैं कि तुमने जो किया गलत है, अगर तुम अब भी चाहती हो अपने पति के साथ रहना तो रह सकती हो। लेकिन वो महिला खुशी अपने प्रेमी बुलेट के साथ ही रहना चाहती थी, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। अब जरा सोच कर देखिए, जिस महिला ने पहले लव मैरिज शादी किया था उसके एक बच्चे थे, उस महिला ने उस प्रेम को भी ठुकरा दिया, अपने उस छोटे से मासूम बच्चे को भी ठुकरा दी और एक दूसरे प्रेमी के प्यार में पागल होकर अब उसके साथ शादी कर कर उसी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस फैसले के बारे में सरपंच और गांव वालों ने जो फैसला किया उसके बाद वो दोनों लड़के और उस महिला की शादी करवा दी गई और वो लड़का उस महिला को लेकर फिर से वापस दिल्ली चला गया। लेकिन यहाँ पर उस महिला ने जिस तरीके से अपने पति और अपने बच्चे और सास ससुर को धोखा दिया, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अपराध था। न सिर्फ उसने अपने सास ससुर को धोखा दिया बल्कि अपने माता पिता की इज्जत को भी तहस नहस कर दिया। दोस्तों, यह घटना हमें यह बताती है कि किसी भी महिला को इस तरीके से करना कहीं ना कहीं गलत है। अगर उसे इतना ही प्रेम हो जाता है बार बार तो इस प्रेम का क्या नाम देंगे आप। अगर आप एक अच्छी और सुंदर नारी होती, अगर आप अपनी चरित्र पर सही से भरोसा रखती तो शायद एक पति के साथ आप पूरी जीवन व्यतीत कर सकती थी। बाकी दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। इस प्रेम प्रसंग की कहानी को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।